अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप यू ऑल आर फाइंड इट सेफ इन योर होम। क्लास 7 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन दिया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो टू द चैप्टर नंबर 2। सो या क्लास 7 हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट पढ़ा था। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा फर्स्ट लाइन में, व्हेन वी एग्जामाइन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम वी कैन ऑब्जर्व सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स एंड आ सेंट्रल बंडल। अगर हम स्टेम के सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन करें स्टेम का, तो हमें ये ऑब्ज़र्व होगा कि सेवरल लेयर्स हैं, ठीक है, सेल्स की, और सेंट्रल बंडल्स बने हुए हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज़ वेरी थिन, इट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मस। जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो बहुत थिन होगी, बहुत मोटी होगी, उसको हम कहते हैं एपिडर्मस, ठीक है। द एपिडर्मस प्रोटेक्ट्स द स्टेम। एपिडर्मस का काम क्या होता है? वो स्टेम को प्रोटेक्ट करती है, महफूज रखती है, ठीक है। द नेक्स्ट लेयर आर कॉल्ड द कॉलेनकाइमा। जो नेक्स्ट लेयर होती है एपिडर्मस की बाद, वो कॉलेनकाइमा होती है। उसके बाद पैरेनकाइमा एंड एंडोडर्मस, ठीक है। 4 लेयर्स मौजूद होती हैं स्टेम के अंदर। सबसे फर्स्ट होती है एपिडर्मस, उसके बाद लेयर वाली होती है कॉलेनकाइमा, उसके बाद पैरेनकाइमा एंड एंडोडर्मस। दिस लेयर्स गिव स्ट्रेंथ टू द स्टेम एंड स्टोर फूड। ये जो लेयर्स होती हैं सारी, ये स्टेम को स्ट्रेंथ देती हैं, खड़े रहने में। स्टेम सीधा खड़ा रहता है, ठीक है, ताकत देती हैं सीधे खड़े होने की, और फूड स्टोर करती हैं, ठीक है। द सेंट्रल बंडल कंटेन्स द वस्क्यूलर बंडल्स कंबाइन एंड पिट एज शोन इन द पिक्चर डायग्राम, ठीक है। देखें, जो अंदर वाला सेंट्रल बंडल होता है उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? वस्क्यूलर बंडल। वस्क्यूलर बंडल में आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ क्या होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा। इन मोनोकोट्स स्टेम वस्क्यूलर बंडल्स आर स्केटेड इन द पैरेनकाइमा सेल्स। मोनोकोट वो वाले पौधे होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसको हम अगर बीच में से तोड़ें तो वो बराबर नहीं टूटते हैं, ठीक है। अगर हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम करें तो वो बराबर नहीं होते हैं। मोनोकोट वो होते हैं, ठीक है। मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है? वस्क्यूलर बंडल्स सेक्रेटेड होते हैं। कहाँ पर? पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। द इंटरनल स्ट्रक्चर, व्हेन वी एग्जामाइन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ वी कैन ऑब्जर्व सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स एंड अ सेंट्रल बंडल। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रूट और स्टेम के सेल्स को हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, इसी तरह लीफ के सेल्स को जब हम क्रॉस सेक्शन करते हैं तो सेवरल लेयर्स नज़र आती हैं, ठीक है, रूट और स्टेम की तरह, ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड द एपिडर्मस। इसकी भी सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मस कहते हैं। द लोअर साइड ऑफ द लीव हैज़ टिनी पोर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। सबसे जो नीचे वाली साइड्स होती है ना, लोअर साइड पत्तों की, वहाँ पर एक इरेगुलर पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स का मतलब छोटे छोटे से ऐसे सुराख होते हैं, ठीक है। ईच पोर्स इज गार्डेड बाय 2 सेल्स। ईच पोर्स इज गार्डेड बाय 2 सेल्स और ऑन आइदर साइड। जो भी सुराख होते हैं ना पौधे के ऊपर, वो उनको गार्ड कर रहे होते हैं दूसरी तरफ 2 सेल्स, ठीक है। दिस पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे सुराख पौधे के ऊपर मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मस आर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। एपिडर्मल लेयर के बीच में एक स्पॉन्जी लेयर होती है, उसको कहते हैं मेसोफिल सेल्स, ठीक है। मेसोफिल सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मेसोफिल सेल्स के पास क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के पास कौन सा पिगमेंट मौजूद है? ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसको कहते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ नीडेड टू प्रिपेयर फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, पौधे को अपना फूड प्रिपेयर करने में क्लोरोफिल मदद देता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द मिडरिब ऑफ अ लीफ कंटेन्स 1 लार्ज वस्क्यूलर बंडल कवर्ड बाय अ बंडल शीट। देखिए, जो मिडरिब होती है ना पौधे की, लीफ की, पत्ते की, उसके पास लार्ज वस्क्यूलर बंडल होता है जो कि बंडल शीट से कवर होता है। द वस्क्यूलर बंडल कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मस एंड फ्लोएम वेसल्स टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मस। देखिए, मैंने आपको पहले पढ़ाया जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, ठीक है। तो लीफ के अंदर भी वैसे ही होता है, जो वस्क्यूलर बंडल के पास जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं। जाइलम जो होता है वो टुवर्ड्स अपर एपिडर्मस की तरफ जा रहा होता है। फ्लोएम जो होता है वो टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मस की तरफ जा रहा होता है। द वीन्स ऑफ द लीव आल्सो कंटेन स्मॉलर वस्क्यूलर बंडल्स। जो पौधे के पत्ते के अंदर छोटी छोटी सी नसें होती हैं, वीन्स होती हैं, उनके पास भी वस्क्यूलर बंडल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वी नाउ नो हाउ वाटर इंटर्स द रूट्स। वी ऑल्सो नो द वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड्स टू द लीव्स
ये हमें पता है कि किस तरह पानी जड़ों में दाखिल होता है मट्टी से, फिर जड़ों के ज़रिए ऊपर पौधों के ऊपर वाले हिस्सों में शफल होता है, ठीक है, कहाँ पे पहुँचता है, पत्तों में पहुँचता है। बट हाउ डज़ वाटर मूव अपवर्ड्स अगेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन हमें ये पता करना है कि पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ कैसे पहुँचता है। अगर हम वैसे आम ज़िंदगी में देखें तो हम पानी को अगर ऊपर से फेंकते हैं तो पानी नीचे की तरफ जाता है। पानी का भी ऐसा तो नहीं हो ना, पानी ऊपर से नीचे की तरफ खुद जा रहा है। तो हमें यही पता करना है। तो इसका टॉपिक आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो या क्लास 7 दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रांसपायरेशन। देखिए, तो लिखा हुआ है द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपायरेशन। पानी का, पत्तों का पानी, पत्तों में से पानी निकलना, लॉस ऑफ वाटर होना, ठीक है, इसे कहते हैं हम ट्रांसपायरेशन। द स्टोमेटा अंडर द सरफेस ऑफ द लीव ओपन टू लेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो स्टोमेटा होते हैं, पौधे के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होते हैं, उसको स्टोमेटा कहते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की तरफ इनहेल करते हैं, इन एंड ऑक्सीजन O2 आउट, और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, ठीक है। इंसान क्या होता है? इंसान के अंदर क्या होता है? हम ऑक्सीजन तो अंदर की तरफ एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। लेकिन पौधों के अंदर बिल्कुल अलग चीज़ होती है। पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है और ऑक्सीजन को पौधे बाहर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द वाटर इनसाइड द लीव एवोपरेट्स एंड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। जब स्टोमेटा ऑन होते हैं, ओपन होते हैं, पौधे के जो पोर्स होते हैं, पौधे के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जब वो ओपन होते हैं तो वाटर इनसाइड द लीव वो एवोपरेट हो जाता है, मतलब भाप की शक्ल में ऊपर उड़ जाता है। कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। द वाटर मूव्स फ्रॉम एन एनवायरनमेंट ऑफ 100% ह्यूमिडिटी टू लेस अ humid environment. The continuous evaporation of water from the leaves creates a pull that forces water molecules to move up towards the leaves. देखें, जो पानी निकल रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वो, ठीक है, फोर्स के ज़रिए पानी, मतलब भाप की शक्ल में बन के उड़ रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है पत्तों से, ठीक है। थस द वाटर कीप्स मूविंग अप द जाइलम चैनल ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स। बिल्कुल जिसी तरह, बिल्कुल है जैसे हम अभी पता कर रहे थे कि पानी ऊपर की तरफ कैसे जा सकता है, तो वो इस तरीके से जा सकता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसपरेशन कैन बी ऑब्जर्व क्लोजली बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है, उसके ज़रिए आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी एवेपोरेट कैसे होता है, ट्रांसपरेशन क्या कहती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपनी जूम क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बी सेफ इन योर होम्स। अल्लाह हाफिज़।